उठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। जद देखो बने की ला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फूडी एंड लर्निंग। और आज हम आ गए हैं जयपुर में है हम हवा महल के सामने। ये हवा महल के सामने की मार्केट है और मैं आपको ये पूरी मार्केट घुमाऊंगी। यहाँ किस तरीके की शॉप्स होती हैं और कैसा सामान मिलता है वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ। ये एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप है, आप देख सकते हो। और यहाँ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। ये यहाँ की लोकल मार्केट है हवा महल के सामने। और इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी, जैसे कि आप ये बैंगल देख सकते हो। बैंगल के साथ इनके पास इयररिंग्स, रिंग्स, नेक पीसेस और बैंगल्स की वैरायटी तो आप देख ही सकते हो। रिंग्स भी देख सकते हो और छोटी छोटी बड़ी ही यूनिक ज्वेलरी इनके पास है। ब्रेसलेट्स वगैरह भी इनके पास हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से मैंने मम्मा के लिए बैंगल्स भी लिए। प्राइजेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। 100, 150, इवन 50, 25, 20 इस तरीके के रेट्स होते हैं। और ये आजकल गूगल पे और पेटीएम वगैरह सारी तरीके से पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कैश कैरी नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। इवन ये जो लोकल शॉपकीपर्स हैं इनके पास भी ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सिल्वर वाले बैंगल्स जो आप देख रहे हो ये मैंने परचेज़ किए हैं अपने लिए, और ये गोल्डन वाले। और मैं अब आपको और भी वैरायटी दिखाती हूँ। ये मैंने अपने लिए लिए थे और जो पहले दिखाए थे वो मैंने मम्मा के लिए लिए थे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे चलने पर मुझे ये एक और शॉप दिखाई दी। इनके पास सिर्फ बैंगल्स ही बैंगल्स हैं, बहुत वैरायटी है, कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हो। और इनके प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। सो ये इस तरीके की शॉप्स आपको जयपुर जाओगे तो ज़रूर मिलेंगी। और प्राइजेस सुन के तो आप हैरान हो जाओगे। ये 100, 150 की रेंज में आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये भैया एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके का सामान है। और बहुत अच्छी क्वालिटी है और प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी है और कितने बढ़िया अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के बैंगल्स हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट शॉप में। तो नेक्स्ट ये आप जूतियों की दुकान देख सकते हैं। हम इस दुकान को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मैं आपको और दुकानें दिखाऊंगी। ऐसी बहुत सी दुकानें आगे आएंगी। और अब हम रोड क्रॉस करते हैं। अब मैं आपको दिखा सकती हूँ ये सामने मंदिर भी है, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है ये। तो अब हमें रोड क्रॉस करना है। यहाँ का ट्रैफिक आप देख सकते हो। मुझे दिल्ली जैसा ही ट्रैफिक लगा, कुछ इतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उतना ही रश है जितना दिल्ली में होता है, सेम वैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो ये सामने मार्केट है पूरी और मंदिर भी है। तो आप देख सकते हो किस तरीके की शॉप्स हैं। कुछ रेड सैंडस्टोन जैसी मुझे दुकानों का अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी शॉप्स भी हैं यहाँ पर। जूतियों की दुकानें बड़ी फेमस हैं और बैग्स की दुकानें भी, छोटे पर्सेस जो होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो प्राइजेज़ इन्होंने टैग लगा रखे हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर 80 और आपको 80 का ही टैग लगा हुआ है। ऑलमोस्ट आपको ये 80 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो बड़ा 80 रुपीज़ इज़ नॉट अ हायर अमाउंट, 60 भी है इवन। तो बड़े रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं इनके और फिक्स्ड प्राइजेज़ हैं, एक दाम। तो ये आगे वाले जितने भी लेन में हैं ये 80 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, 80 एंड 60। तो ये लोकल मार्केट है यहाँ की। और आप देख सकते हो मार्केट में ऑलमोस्ट हर तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसी छोटी सी दुकानें, बड़ी खुशी भी हो रही है। दवा वाला, मतलब दिल्ली में ऐसी मार्केट मुझे नहीं लगता कि होगी। तो ये लोकल शॉप्स छोटी छोटी पटरी टाइप में है ये यहाँ की मार्केट। तो ये इस तरीके की है, बड़ा अनोखा एक्सपीरियंस है। मैं जयपुर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। अब मैं लेके चलती हूँ आपको उस जूती शॉप में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भैया बता रहे हैं ये खुद बनाते हैं। ये कुछ भी यहाँ से बाहर से परचेज़ नहीं करते, ये यहाँ पर खुद बनाते हैं। और डिज़ाइंस बड़े ही प्यारे हैं, आप देख सकते हो। सारी डिफरेंट तरीके की हैं और बहुत अच्छी, और क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है।
आप मेन एंड वीमेन दोनों के लिए आपको मिल जाएंगी। तो ये दिखा रहे हैं ये लड़कों के लिए हैं, आप लड़कों के लिए लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। इवन लड़कियों के लिए भी इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इन भैया का कहना है कि ये बाहर से रेडीमेड ख़रीद के अपनी शॉप पर नहीं रखते, ये सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। इवन ये पेंट वगैरह भी जो आप देख रहे हो जूतियों पे है, वो भी ये खुद करते हैं। ये पॉलिशिंग वगैरह जितना भी काम है कढ़ाई वगैरह का, ये इनका खुद अपनी शॉप पर ही सब कुछ करते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे और आपको न्यू न्यू शॉप्स और दिखाती हूँ। आगे बढ़ने पे ये जो दुकान मुझे दिखाई दी, शुद्ध देसी घी, बड़ी क्यूट और बड़ी अनोखी सी शॉप लगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी शॉप देख रही हूँ। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और जो सिल्वर की पतीलियों में घी रखा हुआ था। अब बढ़ते हैं मार्केट में आगे की तरफ और दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और मिल सकती हैं। और मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ की दुकान की, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे देखनी है कि यहाँ की जो घाघरा चोली, जो यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर है, उसकी दुकानें किस तरीके की हैं, कैसे मिलते हैं, क्या प्राइजेज़ हैं। तो मैं उसी की तलाश में हूँ कि शायद मुझे यहाँ पर इस लेन में कोई उस तरीके की शॉप मिल जाए। लेकिन या तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल ही हैं। ये अचार, मुरब्बे, ओके, टोमेटो सॉस। ये बाबा जी तो ट्रेडिशनल ड्रेस में घूम ही रहे हैं। और देखते हैं क्या है मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए और किस तरीके की चीज़ें हैं। मसालों की दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, ये तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुझे जिस दुकान की तलाश है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। खैर, अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े बैनर नहीं लगे हुए हैं। दुकानों का जो नाम है वो सिंपली ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, आप रीड कर सकते हो, अंबर रेडीमेड स्टोर। तो दिल्ली में जिस तरीके की मार्केट है, यहाँ पर तो बहुत बड़े बैनर्स, पोस्टर्स, बोर्ड्स लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जो है वो दुकानों का नाम ऊपर लिखा हुआ है। और अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग सी लग रही है मुझे शॉप। इसको थोड़ा सा क्लोज़अप लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जूतियाँ ही मिल रही हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी। और ये यहाँ पर ज्वेलरी मिल रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ईटेबल्स भी हैं कुछ अवेलेबल। अंदर चलते हैं मार्केट के और आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोकल छोटी छोटी शॉप्स, ऐसी तो दिल्ली में भी हैं काफ़ी शॉप्स। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मुझे आंटी जी मिली जिन्होंने प्रॉपर घाघरा चोली पहन रखा था। अब कोई शॉप और मिल जाए जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये इस तरीके की मार्केट है यहाँ पर। ये कुछ कलरफुल से दुपट्टे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे दिल्ली में भी मिलते हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो कलरफुल दुपट्टे तो वहाँ पर भी मिल जाते हैं इजीली मार्केट में। और देखते हैं यहाँ पर क्या अलग है जो दिल्ली में नहीं मिलता, वो क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो दुपट्टे की तो काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर, और ज्वेलरी की भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। और ये एक और छोटी सी ज्वेलरी की दुकान दिखाती हूँ मैं आपको, और फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। और अगर कोई ट्रेडिशनल शॉप मिलती है तो वो पूरी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये शूज़ की, नॉर्मल शूज़ की दुकान है। और अब देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, ड्रेसेस भी हैं और चूड़ियाँ भी हैं, गुड। तो अब यहाँ पर मैं कुछ पढ़ सकती हूँ, दुल्हन सेट किराए पर मिलते हैं, ओके, आई मीन ज्वेलरी। तो यहाँ इस शॉप पे ज्वेलरी मिल सकती है, ब्राइडल ज्वेलरी किराए पर मिलती है। ये कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉप है छोटी छोटी। तो ये यहाँ की लोकल मार्केट है। और यहाँ पर मैंने देखा, जो मैंने एनालाइज़ किया, कि यहाँ पर चूड़ियाँ, ज्वेलरी, बैंगल्स, इन सब चीज़ों की शॉप आपको ज़्यादा मिलेगी। यानी कि अगर आप हवा महल के आसपास की मार्केट में आते हैं तो वहाँ पर आपको किसी ट्रेडिशनल घाघरा चोली की ड्रेस शॉप नहीं मिलेगी, आपको ये ऐसी ही मार्केट मिलेगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। तो इन भैया ने तो बड़ा मेकअप का सामान सजा रखा है, बड़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। जल्दी जल्दी फटाफट मार्केट कवर करती हूँ। ये आगे कुछ बैग्स मिल रहे हैं, हैंड बैग्स है, शोल्डर बैग्स है। और बढ़ते हैं आगे, क्या नया मिल जाएगा। तो ज्वेलरी तो मैंने देख ली, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर ज्वेलरी ही ज्वेलरी है। और इवन बच्चों के लिए भी किड्स वेयर भी बहुत अवेलेबल है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा ज्वेलरी और बैंगल्स ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर तीसरी दुकान ज्वेलरी और बैंगल्स की ही है, ये देखो, आप देख सकते हो। फिर एक और ज्वेलरी की दुकान आ गई। अब कुछ नया देखना है मुझे और क्या है मार्केट में। तो मेकअप, ज्वेलरी, ये एक और मेकअप की भरपूर दुकान। तो ये इस तरीके की मार्केट है यहाँ पर, लोकल मार्केट है ये यहाँ की।
So I can see women wearing the traditional outfit of Rajasthan. That's great, that's good. और बढ़ते हैं आगे, इवन मेन में भी मैंने देखा काफ़ी लोग हैं जो प्रॉपर धोती कुर्ता और सर पे बड़ी सी टर्बन लेके घूम रहे हैं टर्बन पहन के घूम रहे हैं आई मीन। और आप ये भी देख सकते हो, ये येलो दुपट्टे वाली इन्होंने भी पूरा घाघरा चोली पहन रखा है। फटाफट से बढ़ते हैं आगे क्योंकि मुझे अब वापस भी जाना है। और यहाँ की मार्केट आपने देख ली किस तरीके की मार्केट है। और अब वापस जहाँ से हमने शुरू करा था हम पहुँचते हैं वहीं पर। अब मैं मार्केट से बाहर निकलने वाली हूँ। और ये छोटी मोटी सेल तो आप देख ही सकते हो जिस तरीके की लगी हुई हैं। बड़ी क्यूट छोटी छोटी दुकानें हैं। रोज़मर्रा का ऑलमोस्ट सारा सामान आपको मिल जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी सी साड़ी की दुकान आई, लेकिन मैं अब अंदर नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे मार्केट से अब बाहर निकलना है। और दूर से ही मैं देख सकती हूँ 2 जूतियों की दुकान, एक इस साइड है एक उस साइड है। तो बढ़िया यहाँ पर जूतियाँ तो अगर आप आएँ तो जयपुर से ज़रूर लेके जाएँ। थोड़ा पास जाके देखते हैं। और यहाँ पर 100 रुपीज़ की सेल है, बड़े सस्ते दाम में मिल रही हैं। उसी के आगे फिर एक और जूती की, और ये यहाँ पर तो शूज़ वगैरह भी हैं, बच्चों के लिए भी है अवेलेबल सामान। सो बढ़ते हैं अब आगे। ये शॉप आपने देख ली। सो गाइज़ अब हम आ गए हैं मार्केट से बाहर। आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग हैं वो सब पिंक सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। इवन हवा महल जो है वो भी पिंक सैंडस्टोन से ही बना हुआ है, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। खैर मार्केट मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ की शॉप्स की जो बनावट है स्पेशली मुझे वो बहुत अच्छी लगी। कोई बोर्डिंग नहीं है, कोई बोर्ड्स नहीं है, कोई पोस्टर नहीं लगे हुए हैं। और अब हमें जाना है सामने की तरफ और मैं होटल वापस जा रही हूँ अब। खैर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मार्केट से हम बाहर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। और यहाँ की भीड़ और यहाँ का रश आप देख ही सकते हो किस तरीके का है। और एक काम की बात मैं आपको बता दूं, सामने आप हवा महल देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल जो आउटफिट है यहाँ का वो चाहिए तो आपको मार्केट में अंदर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो सामने ही ये शॉप्स हैं, लेकिन अब मैं इनको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी कार वेट कर रही है। और आप देख सकते हो मार्केट में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हवा महल है और हवा महल के ऑपोजिट ही आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी। जिस तरीके का ट्रेडिशनल आउटफिट आपको चाहिए, इवन ज्वेलरी भी मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके का सामान चाहिए तो मार्केट में अंदर ना जाएं। मार्केट के अंदर जो है वो रोज़मर्रा का सामान है। और ट्रेडिशनल कपड़े अगर आपको लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, तो ये सामने ही आप देख सकते हो ये शॉप्स हैं। सो बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।